संघर्ष का कर्तव्य उपस्थित हुआ तो पूरे जोर से संघर्ष किया। उसमें आवश्यक जो कठोरता आवश्यक है उस कठोरता का भी वर्ण किया, लेकिन ऐसा होने के बाद भी वो किसी के द्वेष्टा नहीं बने। उन्होंने अपने मन में किसी के प्रति कोई शत्रुता नहीं रखी, सबके प्रति निर्वैर भाव से अपना कर्तव्य वो करते थे। और इसलिए उज्ज्वलशील संपन्न उनका यह जीवन सज्जनों के लिए आधार बना, दुर्जनों को उनके कर्तृत्व की धाक बनी। इस प्रकार की समाज में शक्ति जब खड़ी हो जाती है तब फिर समाज का उत्थान होता है, देश का उत्थान होता है, बाकी सब सहायक बनता है। ऐसे व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र की आवश्यकता आज की परिस्थिति हमको बार बार बता रही है, ये आवश्यक है और उसके आदर्श ये जीवन है। विजयदशमी पर आरएसएस की शस्त्र पूजा, पूर्व इसरो चीफ के राधाकृष्ण बने चीफ गेस्ट। विजयदशमी के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने नागपुर में अपनी पारंपरिक शस्त्र पूजा का आयोजन किया। इस अवसर पर कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और इसरो के पूर्व चीफ के सिवन शामिल थे। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर पद्म विभूषण से सम्मानित और पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन मौजूद रहे। आरएसएस की शस्त्र पूजा परंपरा के तहत हर विजयदशमी के दिन शस्त्रों की पूजा की जाती है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक मानी जाती है। इस कार्यक्रम में स्वयंसेवकों ने संघ की परंपरागत वेशभूषा में हिस्सा लिया और अनुशासन एवं राष्ट्रीयता का प्रदर्शन किया। के राधाकृष्ण, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व प्रमुख हैं, इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में भारतीय किसान और तकनीकी क्षेत्र में देश की उपलब्धियों का जिक्र किया और बताया कि कैसे वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। उन्होंने भारतीय संस्कृति और विज्ञान के बीच गहरे संबंधों पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। गडकरी ने राष्ट्र की प्रगति के लिए आत्मनिर्भरता और तकनीकी विकास के महत्व पर जोर दिया, जबकि फडणवीस ने आरएसएस की भूमिका को रेखांकित करते हुए संगठन के सिद्धांतों की तारीफ की। इस समारोह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे, जिन्होंने संघ की विचारधारा और देश की एकता के प्रति समर्पण की बात दोहराई।